दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी बैड न्यूज़ निकल के आ रही है। वोडाफोन आइडिया का मार्केट शेयर ऑल टाइम लो पे पहुंच गया है, यानी लगातार वो कस्टमर अपने खो रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है 4G सर्विस में से आगे नहीं बढ़ पाना, यानी 5G सर्विस अभी तक इनकी शुरू नहीं हो पाई, जिससे कस्टमर लगातार वोडाफोन आइडिया छोड़ रहे हैं। इसके बीच में अगर आप देखें तो कुछ ब्रोकरेज हाउस अभी भी बुलिश है वोडाफोन आइडिया को लेकर, क्योंकि सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है और प्रमोटर कोशिश कर रहे हैं। क्या इसकी प्राइस बढ़ सकती है? इस समय खरीदारी की जा सकती है या फिर इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए? जानेंगे इसके वीडियो के माध्यम से, सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो ये छोटा पेनी स्टॉक टेलीकॉम सेक्टर की संभावनाओं को देखकर इसमें निवेश के बारे में काफ़ी लोग जो सोचते हैं, काफ़ी भारी वॉल्यूम में कामकाज होता है, लेकिन पिछले कई दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है और कोई खास तेजी नहीं बन पा रही है। क्या इस छोटे पेनी स्टॉक में निवेश करना चाहिए? क्या आने वाले समय ये एक मल्टीबैगर हो सकता है साबित, या फिर हमारे निवेश को डुबा सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें तो आज 14.88 पर क्लोजिंग थी, 1.52% की गिरावट देखने को मिली। तो आज बाजार में गिरावट का माहौल था, उसका असर यहाँ पे देखने को मिला। इसने 15 के स्तर को तोड़ दिया। वैसे इंट्राडे में 15 को क्रॉस किया था, पर गिरावट नीचे की तरफ रही, थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पे दिख रही है। अब वॉल्यूम टॉपर तो बने हुए हैं। वोडाफोन आइडिया में मार्केट में सबसे ज़्यादा शेयर है, इसकी वजह से वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में नंबर 2 पे था रोज़ की तरह। जीटीएल इंफ्रा में भी ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और नंबर 3 पे था जीटीएल इंफ्रा, और दोनों स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। वोडाफोन आइडिया की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 196% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी जिसका भी निवेश है उसका 3 गुना रिटर्न मिला है। पिछले 3 सालों में 104% की इसने पॉजिटिव रिटर्न, यानी आपके इन्वेस्टमेंट को इसने डबल किया है। पिछले 1 साल में यहाँ पे 48% के आसपास की तेज़ी बनी है, और यहाँ पे 3 मंथ की बात कर ले तो 12% की तेज़ी बनी है। लेकिन पिछले 1 महीने में यहाँ पे 8% के आसपास की गिरावट हो चुकी है, यानी पिछले 1 महीने से स्टॉक लगातार दबाव में बना हुआ है, जबकि इस समय बाजार ऑल टाइम हाई पर है और वन डे के हिसाब से भी 2% के आसपास की गिरावट है। तो काफ़ी दबाव में स्टॉक है। और अब इसके बीच में जो बड़ी एक खबर निकल के आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है। वोडाफोन आइडिया का जो रेवेन्यू मार्केट शेयर है वो इस समय ऑल टाइम लो पे पहुंच गया Q1 में। तो ये जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी का RAMS यानी रिवेन्यू मार्केट शेयर जो है वो ऑल टाइम लो पे पहुंच गया, 15% के आसपास रह गया है। तो जो टोटल आप देखें तो जो 22 सर्कल, उसमें से 16 सर्कल में कंपनी लगातार अपने कस्टमर को कम कर पा रही है और अपना जो मार्केट शेयर है लगातार गिर रहा है। तो टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की तरफ से ये जो लेटेस्ट डाटा रिलीज़ किया गया, जिसमें कहा गया कि जो वोडाफोन आइडिया है उनके कस्टमर लगातार कम हो रहे हैं। वैसे जो मार्केट एक्सपर्ट है उनको ये विश्वास है कि आने वाले समय वोडाफोन आइडिया अच्छे से कंपटीशन फाइट कर पाएगा, क्योंकि 24,000 करोड़ रुपीज़ का जो इन्होंने इक्विटी फंड रेजिंग किया है, जिसके माध्यम से वो अपनी 4G सर्विस को पूरा फैला पाएंगे और 5G रोल आउट कर पाएंगे। तो ये जो ट्राई के लेटेस्ट आंकड़े जारी, उसमें एयरटेल और जियो दोनों ने ही अपने RMS में वृद्धि दिखाई है अप्रैल जून के दरमियान, और जो कस्टमर गए कम हो गए वो है वोडाफोन आइडिया के। तो टैरिफ हाइक करने के बावजूद भी देखें तो इनका जो मार्केट शेयर अभी भी बरकरार है और उसमें बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ VI की अगर RMS की बात करें तो 44 बेसिस पॉइंट की गिरावट के साथ 15% का मार्केट शेयर रह गया जून क्वार्टर के दरमियान, जबकि जियो का मार्केट शेयर देखें तो आपको 60 बेसिस पॉइंट का दिखाई देगा और 39 बेसिस पॉइंट का आप देखें तो वृद्धि यहाँ पे एयरटेल में दिखाई देगी। यहाँ पे जियो की बात करें तो इसका RMS लेवल इस समय 42.7% के आसपास है और एयरटेल का 38.3% के आसपास है। दोनों का ही काफ़ी शानदार है। तो यहाँ पे जो वोडाफोन आइडिया के कस्टमर लगातार कम हो रहे, वो मेट्रो सिटीज़ और जो बड़ी सिटीज़ में से ज़्यादा कम हो रहे। अर्बन एरियाज़ में आप देखें तो यो 50 से 170 बेसिस पॉइंट की गिरावट है, और जो सेमी अर्बन या थोड़ी छोटी सिटी में देखें तो 10 से 20% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है कि जो ट्राई के डाटा के है उसके हिसाब से जो अंदाज़ा लग रहा है कि एयरटेल का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो मेट्रो सिटीज़ में 7.9% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ दिखा रहा है, और B सर्कल में देखें तो 6.2% की वृद्धि है। C सर्कल में 0.85% की वृद्धि दिखा रहा है। और जियो की बात करें तो उसका रेवेन्यू ग्रोथ मेट्रो सिटीज़ में इस समय कम दिखाई दे रहा है, 1.3% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ दिखा रहा है। A सर्कल में अगर आप देखें तो 2.7% की वृद्धि है,
और बी सर्कल में 0.2% प्लस 2% की वृद्धि है। तो देख सकते हो कि जियो के मुकाबले मेट्रो सिटीज़ में एयरटेल का प्रदर्शन बेहतर दिखाई दे रहा है। यहाँ फिर जेफरीज का कहना है कि एयरटेल इस समय बेहतर कंडीशन में जियो और वोडाफोन के मुकाबले और बेहतर कर रहा है मेट्रो सिटीज़ वगैरह में। फिलहाल जो प्रॉब्लम है वो इस समय वोडाफोन आइडिया के लिए, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो अभी भी मार्केट जो जानकार है वो वोडाफोन आइडिया को लेकर बुलिश और 22 तक के टारगेट की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो देख सकते हो कि मानस जायसवाल का कहना है कि आपको 14 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के इसमें खरीदारी करनी चाहिए। अगर 17 के ऊपर स्टॉक निकल जाता है तो फिर 22 का टारगेट भी दिखा सकता है। और जो लॉन्ग टर्म निवेशक है उनको 11 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि 14 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है वो हिट हो सकता है। दूसरी तरफ देखें तो एक और बुरी खबर जो निकल कर आई है, फिलहाल देख सकते हो कि जीएसटी डिपार्टमेंट से जुड़े बहुत सारे नोटिस इनको मिले। अलग अलग जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से 73 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करने का इनके पास नोटिस आए, जिसमें जुर्माना और ब्याज सहित जो रकम है वो बकाया शामिल है। और इसकी जानकारी सोमवार को एक्सचेंज को दी गई वोडाफोन आइडिया की तरफ से। वैसे नोमा की रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉक को होल्ड करके रखने की सलाह है और जिनके पास है वो शेयर को बने रखे, नए शेयर फिलहाल खरीदे नहीं। यानी उनके हिसाब से अभी फिलहाल फ्रेश एंट्री के लिए उन्होंने मना किया है, इसमें निवेश नहीं किया जा सकता, लेकिन जिनके पास है वो होल्ड करके रखे। नया जो टारगेट उन्होंने 16.5 रुपीज़ के आसपास टारगेट दिया। सिटी की तरफ से जो रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने टारगेट घटा दिया, 23 रुपये का टारगेट था उसको घटा के 22 कर दिया है। तो कुल मिला के देखिए इस समय थोड़ी सी चिंताजनक बात तो जरूर है, लेकिन कंपनी कोशिश करिए आने वाले समय सर्वाइव कर जाती है तो इसकी प्राइस भी कई गुना बढ़ सकती है। तो रिस्क रिवार्ड के साथ में ही निवेश के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि स्टॉक में बहुत सारी प्रॉब्लम है लेकिन सामने बहुत सारे निपटारे भी है, जिसमें सरकार का सपोर्ट और प्रमोटर की कोशिश जारी है। अगर कंपनी आने वाले 5G सर्विस पूरी तरह से शुरू कर पाएगी तो कस्टमर फिर से लौट के आ सकते हैं, क्योंकि इनकी जो शिकायतों का जो मामला है जियो और इस दूसरी एयरटेल के मुकाबले काफ़ी कम है। फिलहाल वोडाफोन आइडिया की अगर हम स्ट्रेंथ वीकनेस को देखें SWOT को, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ 4 है लेकिन सामने वीकनेस 6 है, जो काफ़ी ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटी 1 है लेकिन थ्रेड्स 4 है। तो प्लस पॉइंट यहाँ पे 5 ही है लेकिन सामने 10 पॉइंट इसके निगेटिव है। तो क्लियरली आप समझ सकते हो कि फंडामेंटली इस समय कंपनी मजबूत नहीं है बल्कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, और इसीलिए आपको निवेश करने के बारे में इसमें सोचना चाहिए और बहुत ही लिमिटेड निवेश करना चाहिए। चलते हैं GTL इंफ्रा की तरफ। तो 2.60 पर क्लोजिंग थी, 0.38% की गिरावट देखने को मिली। काफ़ी दिनों से स्टॉक सीमित दायरे में ट्रेड करा और काफ़ी वीक लग रहा है, क्यों ना वो कंपनी भी भारी भरकम कर्ज में डूबी हुई है और आप देख सकते हो कि इसका बिजनेस भी गिर रहा है। सेल्स देखें तो काफ़ी कम हुआ है। मार्च 2022 में जहाँ पे 1463 करोड़ के आसपास था, वो इस TTM 1352 करोड़ के आसपास है, तो सेल्स गिरा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है, मार्च 2022 में 434 करोड़ के आसपास था, वो इस TTM 304 करोड़ के आसपास है, यानी कंपनी का बिजनेस कम हो रहा है। साथ में लॉस में थोड़ी कमी जरूर आई है, तो 1475 करोड़ के आसपास लॉस था मार्च 2022 में, जो 781 करोड़ का लॉस रहा है इस TTM। लेकिन मार्च 2024 में 681 करोड़ के आसपास ही लॉस था। उस हिसाब से देखें तो पिछले साल के मुकाबले लॉस बढ़ा है। तो कुल मिला के देखें तो यहाँ पे कमजोरी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसके अलावा कंपनी के पास इस समय निगेटिव कैश फ्लो है। देव मार्च 2022 में 52 करोड़ का कैश था, मार्च 2023 में घट के 8 करोड़ के आसपास है। इस समय -85 करोड़ का निगेटिव कैश फ्लो है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कंपनी का कैश बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा अगर हम इसके SWOT को एनालिस करके देखें तो इसके अंदर आप स्ट्रेंथ देखें तो मात्र आपको 2 दिखाई देगी और इसकी वीकनेस बहुत ज़्यादा है। तो क्लियरली देख दो कि जो पलड़ा भारी है वो कमज़ोर पॉइंट का ही है। इसके अलावा आप अपॉर्चुनिटी 2 और थ्रेड्स 2 है। तो अगर हम बात करें इसके प्लस पॉइंट की तो आपको यहाँ पे टोटल 4 पॉइंट प्लस दिखाई देंगे, पॉजिटिव दिखाई देंगे, लेकिन निगेटिव पॉइंट की बात वो 10 दिखाई देंगे। यानी क्लियरली देख सकते हो कंपनी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और आने वाले समय इसमें गिरावट की संभावना बन सकती है। वैसे ये स्टॉक प्योरली ऑपरेटर के हाथ में खेलने वाला स्टॉक है। जब चाहे ऑपरेटर इसमें अपर सर्किट लगाते और जब चाहे इसमें लोअर सर्किट लगाते, और इसीलिए इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर उनको फंसना नहीं चाहिए। कभी भी जब लोअर सर्किट शुरू होते हैं तो आप देख सकते हो कि बहुत नीचे लेके जाते हैं और नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। और ये वैसे अगर लॉटरी का टिकट है, कभी भी इसमें आप एंट्री सही समय पे कर पाए और अपर सर्किट काफ़ी लगे तो कुछ फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन अपर सर्किट के बाद डायरेक्ट लोअर सर्किट भी लग जाते हैं और निकलने का मौका नहीं मिलता है, और इसीलिए इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।